विवश होकर योग्य गुरु को भी गुरु मंत्र की साधना नहीं करवानी पड़ती है। वह भी प्रदान करने की कोशिश करता है वो छोटे रास्ते, जिससे उसके शिष्यों की समस्याओं का समाधान शीघ्र हो। प्रश्न यह उठता है कि वैदिक काल में आखिर क्यों गुरु लगातार 3 वर्षों तक गुरु मंत्र का जप करवाते रहते थे। इसके पीछे के कारण भी महान थे। उन्हें एक ऐसे साधक का निर्माण करना होता था जो महान से महान ऊर्जाओं को भी अपने तन में धारण कर सके। यदि किसी साधक का वर्ण क्षत्रिय है तो उसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र, पाशुपतास्त्र जैसे अस्त्र शस्त्रों को मंत्रों से संचालित करना पड़ता था। और यदि किसी साधक का वर्ण ब्राह्मण है तो उसके तप में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि वो प्रकृति में अपने इच्छा अनुसार परिवर्तन ला सके। परंतु ध्यान रहे, मैं यहाँ किसी ब्राह्मण क्षत्रिय जाति का वर्णन नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का जिक्र कर रहा हूँ, जो कि जातीय व्यवस्था से काफी भिन्न थी। जबकि आजकल के कलयुग के साधकों को 1 या 2 मंत्र सिद्ध हो जाए अथवा 1 या 2 सिद्धि प्राप्त हो जाए तो वह अपना जीवन धन्य समझने लगते हैं। जिस स्तर तक साधक पहुंचना चाहता है उसी स्तर तक गुरु मंत्र का जप भी आज करवाया जा रहा है। जबकि वैदिक काल के शिष्य जहां गृहस्थ जीवन में भोग भोगते थे तो वहीं हिमालय में समाधिस्थ होकर वर्षों तपस्या भी करते थे। वे उस स्तर की योग्यताओं के विकास हेतु उस स्तर तक गुरु मंत्र जपना अवश्यंभावी हो जाता है। जब 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर वह गुरुकुलों से बाहर निकलते थे तो उनके बल की तुलना हाथियों के बल से की जाती थी। सैकड़ों नहीं सहस्त्रों सिद्धियों के स्वामी होते थे वह साधक। ब्रह्मचर्य और मंत्र शक्ति का समन्वय होने से उनके शरीर में ऐसा सामर्थ्य पैदा हो जाता था कि वह युद्ध क्षेत्र में भी लंबे समय तक बिना अन्न जल ग्रहण किए लगातार युद्धरत रहते थे। परंतु आज कलयुग में यदि आज कोई साधक भूलवश एक सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है तो वह समाज में पूज्यनीय हो जाता है। दुनिया से परमात्मा का दूसरा रूप तक मानना शुरू कर देती है। यह परिस्थितियां हैं वर्तमान कलयुग की। मैंने आपसे शुरुआत में ही जिक्र किया था कि एक गुरु हमेशा से ही अपने शिष्य से गुरु मंत्र का एक ऐसे रहस्य को छुपा कर रखता है जिसे वो कभी शिष्य के सामने प्रकट नहीं करता। रहस्य क्या है? वह रहस्य है मंत्र ऊर्जा का। हाँ, मंत्र ऊर्जा। चलिए आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूं। आदिकाल में जब गुरु और शिष्य परंपरा विकसित हुई तो सिद्ध योगियों के पास शिष्यों का जमघट लगा रहता था। वह तो ठीक है, परंतु उसमें एक समस्या थी। समस्या प्रकृति के एक नियम की। इस नियम के अनुसार जब गुरु अपने शिष्य को कोई भी मंत्र प्रदान करता था तो उस मंत्र को गुरु के द्वारा जितना जप किया होता था उस मंत्र की ऊर्जा का 10वां हिस्सा मंत्र के साथ शिष्य को प्राप्त हो जाता था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि ऐसा गुरु 10-20 शिष्य भी बना ले तो वह सामान्य मनुष्य बनकर रह जाएगा, क्योंकि उसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को जो उसने साधना एवं तप से एकत्रित की थी सब शिष्यों के पास चली गई। इस समस्या का समाधान हेतु जन्म हुआ गुरु मंत्र का। गुरु मंत्र जिसे जपने से शिष्य को क्या लाभ पहुंचते हैं उसका तो मैं जिक्र कर ही चुका हूं अपनी पिछली वीडियो में, परंतु इससे गुरु को कैसे लाभ पहुंचता है उस रहस्य से आज पर्दा उठाते हैं। जब शिष्य गुरु प्रदत्त गुरु मंत्र को जपता है अपने गुरु की छवि का ध्यान कर तो उस मंत्र की ऊर्जा उसके गुरु को प्राप्त होने लगती है। जिस प्रकार
हम देवताओं के मंत्रों का जप करके उन्हें बल प्रदान करते हैं। साधारण शब्दों में कहूं तो पहले एक शिष्य गुरु मंत्र के जप के द्वारा गुरु को ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि जब गुरु कोई शक्तिशाली इष्ट मंत्रों को प्रदान करे तो उस ऊर्जा की भरपाई की जा सके गुरु मंत्र की ऊर्जा के द्वारा। यह कुछ यूं भी है कि आप एक भूत की पूजा उपासना करना भी शुरू कर दे तो वह आपके द्वारा पूजा करने से प्राप्त बल से है वह आपके लिए पर्वत भी तोड़ के ला देगा। वर्तमान समय में प्रकृति के सिद्धांत का सबसे अधिक लाभ हुआ है मजारों में पड़ी हुई सड़ी गली लाशों को, क्योंकि हिंदुओं ने उन्हें पूजा भक्ति करते करते इतना बल प्रदान कर दिया है कि अब वह मृत आत्माएं भी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करने लगी हैं। क्योंकि यदि वह आपकी मनोकामनाएं पूरी करना छोड़ दें तो आप उनकी पूजा उपासना करना छोड़ देंगे। इससे उनकी तपोबल प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। मूर्ख जनता समर्थ परमात्मा को पूजने के बजाय उन लाशों को पूजकर ही उन्हें शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। साईं बाबा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हालांकि शिष्यों को आज तक यह भी नहीं पता है कि गुरु मंत्र कहते किसे हैं। मेरे समक्ष देखने में कई बार आया है कि गुरु मंत्र के नाम पर किसी भी देवता का मंत्र या अन्य कोई भी मंत्र शिष्य को प्रदान कर दिया जाता है, जिसे भोले भाले शिष्य लगातार जपते रहते हैं। सभी साधक यह जान लें, गुरु मंत्र दो प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु मंत्र में गुप्त गुरु गायत्री का प्रयोग होता है, जबकि दूसरे गुरु मंत्र में उस गुरु मंत्र के माध्यम से जिसे आप गुरु धारण करने जा रहे हैं उस गुरु का नाम तृतीया विभक्ति सहित जोड़ा जाता है। परंतु इन दोनों यंत्रों को गुरु यंत्र के साथ प्रयोग करना होता है। गुरु यंत्र का इस साधना में महान महत्व है, अन्यथा गुरु तत्व की साधना अधूरी मानी जाएगी। प्रत्येक शिष्य अपने गुरु से यंत्र अवश्य प्राप्त कर ले। मैंने इन गुरुओं को भी देखा है जो शिष्यों को इष्ट के मंत्र कभी भी मुख से प्रदान नहीं करते, बल्कि वह लिख कर देते हैं, क्योंकि वे इस विषय में भली भांति जानते हैं। इस प्रकार से मंत्र प्रदान करने पर उनकी ऊर्जा का 10वां भाग शिष्य को प्राप्त हो